रात के तकरीबन 1 बजे कब्रिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ था। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस टाइम वहां पर कदम रखने की हिम्मत रख पाता हो। विजय नाम का एक शख्स एक कब्र के पास बैठा हुआ कुछ मंत्र का जाप कर रहा था। एक फावड़ा और एक तेजधार चाकू रखा हुआ था। मुझे पता है तुम्हारी मौत शादी के दौरान हुई थी। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश थी। तुम्हारी एक बीवी थी। जीते जी तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, लेकिन मरने के बाद तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। ये बोलकर उसने फावड़ा उठाया और कब्र को खोद डाला। कुछ ही देर में कब्र में पड़ा मुर्दा नजर आने लगा। विजय ने पोटली को खोला और उसके अंदर से इयररिंग, एक वॉच और एक गले का पेंडेंट रखा हुआ था। उसने मुर्दे की कब्र में इन तीनों चीजों को फेंक दिया। फिर उसने चाकू उठाया और अपनी उंगली पर एक कट लगाया। उसकी उंगली से खून निकलकर कब्र के मुर्दे पर टपकने लगा। मुर्दे ने तेज तेज भयानक आवाज में सांस लेना शुरू कर दिया। जाग जाओ, जाग जाओ। वो भयानक मुर्दा आवाज करते हुए उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें पीली थी और आधे चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। ये सैटरडे नाइट थी। क्लब में पार्टी का अच्छा खासा माहौल बना हुआ था। तभी तनवीर के कानों में बोला, आई हैव प्राइज फॉर यू। तुम और सरप्राइज लाओ दो। कहाँ है? यहाँ शोर शराबा है। नहीं, चलो बाहर चलते हैं। तनवीर श्वेता को क्लब से बाहर ले गया। अब वो दोनों बिल्कुल अकेले थे। अब बताओ ना, कहाँ है मेरा गिफ्ट? सरप्राइज है यार, अपनी आंखें तो बंद करो। उसकी बातें सुनकर श्वेता ने आंखें बंद कर ली। तनवीर ने अपने पॉकेट से एक रिंग निकाली और फिर बोला, अब आंखें खोलो। कितनी प्यारी रिंग। तभी तनवीर के पीछे एक मुर्दे की भयानक आवाज आने लगी। तनवीर के पीछे खड़े एक मुर्दे ने अपनी भयानक पंजे पीछे से तनवीर के कमर में घुसाया। तनवीर के पेट से मुंह से खून निकल पड़ा और उसने श्वेता का हाथ भी पकड़ लिया था। श्वेता ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाया और लेकिन उस मुर्दे ने श्वेता के पैर पकड़ लिए। श्वेता जमीन पर गिर पड़ी। अगले ही पल वो श्वेता के ऊपर आ गया और अपनी पीली आंखों से उसकी आंखों में घूरने लगा। श्वेता की चीख निकल गई और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। उसके कुछ देर बाद मुर्दा बॉयज हॉस्टल के पीछे पहुंचा, जहां विजय खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। आपका काम हो गया। 2 तो गए, अब तो तीसरा बाकी है। तुम जाओ और अपनी कब्र में लेट जाओ। कल जब तुम मेरा आखिरी काम पूरा करोगे तो तुम्हारी भी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मुर्दा वहां से निकल गया। विजय फिर अपने कमरे में पहुंचा तो इतनी रात में कहाँ गया था। ये सुनकर उसने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसे ही ताजी हवा खाने गया था। ऐसा कहकर वो बेड पर लेट गया और उसको कुछ समय पहले का दृश्य नजर आने लगा। भैया, तुमसे एक बार ठीक से बात करनी है। उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी हो तुम करना। ओ यार, तुमको मना करते करते मैं थक गई। तुम लोगों को पता है ये मुझे 12 बार प्रपोज कर चुका है। मैंने हर बार मना किया, लेकिन फिर भी देखो कितना बेशर्म है। अब सबके सामने पीछे पड़ रहा है। ये सुनकर रिया के पास खड़े विजय को अजीब तरह से देखने लगे। मेरी शादी मेरे पापा ने विशाल से फिक्स कर रखी है। अगर मैंने उससे बताया तो वो तुम्हारा पता नहीं क्या करेगा, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसे भूल जाओ। और ये इंसल्ट विजय को बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी।
वो गुस्से से रिया श्वेता तनवीर को घूर रहा था, तभी वहां पर राहुल आ गया। विजय तू मेरे साथ आ। राहुल उसको खींच कर वहां से ले गया, लेकिन ये इंसल्ट उसको बर्दाश्त नहीं हुई और उसने तीनों से बदला लेने की ठान ली। ये बात याद करके विजय श्वेता और तनवीर की मौत के बारे में सोचकर खुश हो गया। सुबह जब रिया को श्वेता और तनवीर की खबर मिली तो उसके गम का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो पूरे दिन अपने फ्लैट पर रही और उसको याद करते हुए रोती रही। उसका उस तरफ विजय और राहुल अपने कमरे में मौजूद थे। राहुल स्टडी कर रहा था और विजय बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। जैसे ही 11 बजे विजय चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकल पड़ा। आज देखना ही पड़ेगा कि ये रोज रात को कहाँ जाता है। ऐसा कहकर राहुल भी उसके पीछे हो लिया। राहुल ने देखा हॉस्टल के पीछे ही कुछ ही दूरी पर कब्रिस्तान में चला गया। वो फिर एक उसी खुदी हुई कब्र के पास जाकर खड़ा हो गया। मुर्दा अभी उसके अंदर लेटा हुआ था। ये यहाँ कर क्या रहा है? विजय ने कोई मंत्र पढ़ा और अपनी जेब से एक छोटा सा ब्लेड निकाल कर अपनी उंगली पर काट आया। जैसे ही खून उस मुर्दे के ऊपर पड़ा, उसने फिर से सांस लेना शुरू किया। उसकी भयानक आवाज सुनकर राहुल का खून सूख गया। तभी उसकी सांसें तेज हुई और मुर्दा जाग उठा। उस मुर्दे को देखकर राहुल बेहद डर गया। रिया अभी भी अपने फ्लैट पर और कमरे में बैठी श्वेता और तनवीर को याद करके तभी उसको मुर्दे की सांस लेने की आवाज आने लगी और वो चौंक पड़ी। कौन है? ऐसा कहकर वो खड़ी हुई और फिर कमरे से निकलकर श्वेता स्टोर रूम की तरफ जाने लगी। जैसे जैसे वो स्टोर रूम की तरफ बढ़ रही थी, मुर्दे की आवाज तेज होती जा रही थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर कदम रखा, सामने खड़े मुर्दे का चेहरा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। आंखें लाल लाल चमक रही थी और चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। क्या रिया इस मुर्दे से अपनी जान बचा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस कहानी के अगले और आखिरी पार्ट में।